हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवांश और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां कुल मिलाकर 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। वैसे तो इस रेलवे स्टेशन से 42 साल के दौरान कई ट्रेनें गुजरती रहीं, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली ये एक मेन लाइन थी। लेकिन जैसे ही स्टेशन आता तो ट्रेन रुकती नहीं, बल्कि रफ्तार और बढ़ा देती। और इस चीज का कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस चीज का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की थी। और इस लड़की ने अच्छे खासे चलते रेलवे स्टेशन को वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट नामक जगह पड़ती है, और उसी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बेगुनकोडार नाम का ये गांव स्थित है। बेगुनकोडार लगभग पुरुलिया मेन सिटी से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात 1960 की है, जब बेगुनकोडार गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उस गांव के लोगों और आसपास के गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। बेगुनकोडार से रेलवे लाइन तो जाती थी, लेकिन कोई भी स्टेशन नहीं था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था। तो बेगुनकोडार के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी और उन्होंने अपने ही गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग रखी। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची और यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा। रेलवे स्टेशन का काम शुरू होता है और 1962 लगभग 2 साल के अंदर अंदर एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। बेगुनकोडार का ये स्टेशन, जो कि अब बन चुका था, बहुत आधुनिक तो नहीं था, लेकिन फिर भी गांव के हिसाब से ये काफी अच्छा स्टेशन था। स्टेशन के अंदर एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक स्टेशन मास्टर के लिए क्वार्टर भी बनाया गया। और 1962 में ये स्टेशन चालू कर दिया गया और अब बेगुनकोडार और उसके आसपास के गांव के लोगों की समस्या भी खत्म हो गई। वो स्टेशन उसी तरीके से काम करता जैसे एक आम स्टेशन काम करता है। ट्रेनें आती, रुकती, लोग चढ़ते उतरते, सफर करते और खुशी खुशी बेगुनकोडार वापस लौट जाते। लेकिन ये सुख केवल 5 साल तक देखा गया। 1967 में यानी 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पर पोस्टिंग होती है, जो कि उसी स्टेशन के क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि एक लड़की आउटर पे ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़की की ट्रेन छूट रही होगी और वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। लेकिन ठीक उसी दिन के बाद अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते देखा, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ, क्योंकि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही थी लेकिन ट्रेन पे चढ़ नहीं रही थी। लेकिन क्योंकि लड़की उम्र में छोटी थी, तो स्टेशन मास्टर ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद लड़की मस्ती कर रही होगी या ट्रेन के साथ रेस लगा रही होगी। और अगली शाम भी वही हुआ। हाँ, लड़की ट्रेन के साथ भाग रही थी, लेकिन इस बार वो चौंक गए, क्योंकि लड़की इस बार ट्रेन से आगे भाग रही थी और इस बार ट्रेन की गति भी काफी ज्यादा थी। अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सारे स्टाफ को बताई, लेकिन स्टाफ ने ये बात न मानी और उन्होंने कहा कि शायद आपको कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि ट्रेन से तेज भागना तो असंभव है। उस पूरे दिन स्टेशन मास्टर लड़की के इंतजार में खड़े रहे और उसको ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें दिन में लड़की नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे ही शाम हुई और ट्रेन आउटर पर आई, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई देती है। और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। लड़की ट्रेन के साथ भागते भागते उसको पीछे छोड़ देती है और ट्रेन के आगे भागने लगती है। ये देखकर स्टेशन मास्टर बहुत ज्यादा घबरा गए और फिर से उन्होंने सारे स्टेशन स्टाफ को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और सब ने कहा कि ये आपका केवल वहम है और आप हम सबको भी डराते रहते हैं। और आश्चर्य तब हुआ जब इस सिलसिले के थोड़ी ही दिन बाद स्टेशन मास्टर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और उनकी कुछ ही दिन में मौत हो गई। इस सिलसिले के बाद ये बात फैल गई, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसा ही चलता रहा। किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और फिर दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, जो कि फिर से यही सब देखकर स्टेशन स्टाफ को यही सारी बातें बताता है। नए स्टेशन मास्टर बताते हैं कि वो लड़की ऐसे ही नहीं दिखाई देती, लेकिन जब भी कोई ट्रेन आती और वो भी शाम को, तो वो ट्रेन के साथ भागने लगती। या तो वो लड़की पटरियों पर ट्रेन के साथ भागती रहती या तो ट्रेन को पीछे छोड़ देती। लेकिन क्योंकि स्टेशन मास्टर की बात किसी ने भी ना मानी और सब कुछ वैसा ही चलता रहा, तो स्टेशन मास्टर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुन रखी थी। उसके बाद तीसरा रेलवे स्टेशन मास्टर आता है, लेकिन वो भी इस जगह से हाय तौबा कर कर कुछ ही दिन में इस जगह को छोड़ देता है और कहता है कि पूरे भारत में उसकी पोस्टिंग कहीं भी कर दी जाए, वो चला जाएगा, लेकिन वापस बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन का मास्टर नहीं बनेगा। और जब धीरे धीरे ये बात स्टेशन से पूरे बेगुनकोडार और आसपास के गांव में पहुंची, तो लोगों ने बेगुनकोडार के स्टेशन को त्याग दिया। अब उस स्टेशन पे ज्यादा लोग नहीं आया करते थे, क्योंकि लोग
बहुत ज्यादा डर चुके थे। और अब तो स्टेशन के कर्मचारियों ने भी उस स्टेशन को छोड़ दिया था और कर्मचारी कहते कि हम रेलवे की नौकरी छोड़ देंगे लेकिन उस स्टेशन पे काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन ट्रेन की तो ड्यूटी थी। ट्रेन आती, उस स्टेशन पे रुकती, लेकिन उस स्टेशन से ना तो उस ट्रेन पर कोई चढ़ता और ना ही उस ट्रेन से उस स्टेशन पे कोई भी उतरता। और गांव वाले अब फिर से कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन या पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन में जाने लगे और वहीं से उतरते और वहीं पे चढ़ते। तो जिन गांव वालों की मांग पर वो स्टेशन बनाया गया था, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन को त्याग दिया। उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर, लाइनमैन, टिकट कलेक्टर और सारा स्टेशन का स्टाफ गायब हो चुका था। इस चीज को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला किया कि स्टेशन को अब बंद कर देना चाहिए और इस स्टेशन पे अब कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने चलाने के लिए भी सिग्नल की जरूरत होती है और इस स्टेशन पे कोई भी आना पसंद नहीं करता था क्योंकि सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो 1967 यानी 1967 में ही स्टेशन खुलने के 5 साल बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुनकोडार पे अब कोई भी ट्रेन न रुकती, ना ही कोई ट्रेन वहां से चलती। और 1967 में ही इंडियन रेलवेज ने अपनी रिकॉर्ड बुक में उस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि रेलवे को भी ये जवाब देना था कि वहां पर क्यों कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता। तो ये कोई ऐसे ही कही गई बात नहीं है, ये कहानी आपको भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड्स में भी मिल जाएगी। खैर, 5 साल बीते, 10 साल बीते, लेकिन स्टेशन को खोला नहीं गया और इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन और बेगुनकोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि उस स्टेशन पे एक लड़की का साया है जो कि पटरियों पर दौड़ती है और इस कारण से ही उस स्टेशन पे कोई काम नहीं करना चाहता और इस स्टेशन को बंद रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग उस लड़की को देखने के बाद बीमार पड़ गए और हमारे मोहन नामक स्टेशन मास्टर की तो मौत भी हो गई। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम ने भी ये बात कही कि उस स्टेशन को बंद रखना चाहिए क्योंकि उस स्टेशन पे एक लड़की का साया है। तो जब सरकार ने खुद और सरकारी कर्मचारियों ने भी इस बात को मान लिया था, तो पब्लिक इस बात से कैसे बच सकती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे झारखंड में फैल गई और धीरे धीरे बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि जैसे ही वो स्टेशन आने वाला होता, लोको पायलट ट्रेन की गति 3-4 किलोमीटर पहले से ही बहुत ज्यादा कर देता और रुकने का नाम न लेता। स्टेशन आने से पहले जितने भी पैसेंजर उस रेलगाड़ी में होते, वो इस बात का ध्यान रखते कि सारे के सारे अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें और कोई भी उस स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजों पर जो लोग खड़े होते, जो कि अक्सर भारतीय रेलवे में देखा जाता है, वो लोग भी अपने दरवाजे बंद कर कर अंदर घुस जाते, क्योंकि ये बात सबने मान ली है कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पे एक भूतिया लड़की का साया है, तो हम भी ये बात मान लेते हैं। लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? तो अगर आप बेगुनकोडार गांव जाते हैं और वहां के लोगों से पूछते हैं कि ये लड़की है कौन, तो सबसे आपको एक ही जवाब मिलने वाला है कि आउटर पर ट्रेन के नीचे आने से एक लड़की की मौत हो गई और उसकी ही आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। एक तरफ ये स्टेशन वीरान पड़ा हुआ था और जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां के ट्रैवल एजेंसी वालों ने अपने फायदे के लिए टूरिस्ट पैक में उनको एक भूतिया स्टेशन यानी बेगुनकोडार के इस स्टेशन को घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वो टूरिस्टों को दिन के उजाले में बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन घुमाने ले जाते और उनका जो गाइड होता वो बाकायदे पूरी कहानी टूरिस्टों को वहां उतरने के बाद अच्छे से सुनाता। ऐसे ही चलता रहा और अब 35 से 40 साल बीत गए और धीरे धीरे बात नेशनल मीडिया तक पहुंच गई। उसके बाद कोलकाता में मौजूद एक लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और प्रेतों के होने की जांच करती है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो बेगुनकोडार जाएंगे और पूरी रात वहां पर बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमराज और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की जांच करती है, और सारे अन्य जरूरत के सामान लेकर बेगुनकोडार गांव पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में 11 लोगों की टीम वहां के लोकल लोगों से बात करती है, लेकिन वहां के लोकल लोग उनके इन फैसले के खिलाफ थे। वो सभी लोग उनको कहते हैं कि शाम होने से पहले यहां से लौट जाना और अंधेरे में तो भूल कर भी उस स्टेशन पे मत जाना। लेकिन टीम ने भी निश्चय कर लिया था कि आज रात उन्हें बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और उस रात वो टीम वहां पर पहुंच जाती है और उस पूरी रात वो टीम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन की पटरियों पर और एक पेड़ पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे, पर उन्हें पूरी रात कोई भी नहीं दिखाई देता। ना ही उनके कैमरे में कुछ कैद होता है और ना ही K2 मीटर पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का साया दिखाई देता है। और साल 1967 के बाद पहली बार पूरी रात कोई इस स्टेशन पर बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें साफ साफ कहती है कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है और किसी भी लड़की का साया नहीं है। और इसी के साथ साथ मीडिया के जरिए ये बात लोगों तक भी पहुंची और जब 35-40 साल बीत चुके थे
तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुन कोडार के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि स्टेशन को दोबारा खोला जाए। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मामले की पहल की और उनके कहने पर वहां पर रेलवे स्टाफ की दोबारा से पोस्टिंग की गई, वहां की साफ सफाई की गई, स्टेशन को रीस्टोर किया गया और लोगों की पोस्टिंग करने के बाद वहां का टाइम टेबल बनाया गया। और पूरे 42 साल के बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां पर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और धीमे धीमे कर कर कुछ और लोग भी वहां पर आने लगे। लेकिन आज भी दिन के उजाले में ही वहां पर ट्रेन रुकती है और शाम 5 बजे के बाद पूरे बेगुन कोडार के लोग उस स्टेशन को त्याग देते हैं और कोई भी ट्रेन शाम 5 बजे के बाद वहां पर नहीं रुकती। और तो और शाम 5 बजे के बाद पूरा रेलवे स्टाफ भी उस स्टेशन को खाली कर कर चला जाता है। तो कुल मिलाकर एक लड़की की वजह से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी, अफवाह थी, डर थी या झूठ थी, आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता। हालांकि बहुत लोगों ने दावा किया कि हमने देखा, लेकिन आज तक उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आगे आने वाली ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।